तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानते हैं नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी कब मनाई जाएगी, यानी कि कन्या पूजन कब किया जाएगा। आइए जानते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में एक ही तिथि 2 बार हो जाने के कारण अष्टमी पूजन को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 22 सितंबर से हुआ है और इस महापर्व का समापन 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन होगा। दरअसल इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। इस बार तृतीया तिथि 23 और 24 सितंबर दोनों ही दिन रहेगी। ऐसे में अष्टमी तिथि 29 या 30 कब बनाई जाएगी, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 29 सितंबर को शाम के समय 4:32 पर होगा और 30 सितंबर को शाम 6:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी पूजन 29 सितंबर को किया जाएगा। इस अष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। 30 सितंबर के शाम को नवमी तिथि आरंभ होगी और 1 अक्टूबर शाम 7:02 तक नवमी तिथि रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि का पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। जो भगत जन दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं वह 30 सितंबर को कन्या पूजन करें और जो भगत जन नवमी में कन्या का पूजन करते हैं वह 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करें। महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के शवरूप महागौरी की पूजा की जाती है। हालांकि इस दिन ही कई लोग हवन करके कन्या पूजन करते हैं, जिसमें अष्टमी के दिन पूजन किया जाता है। वह भगतजन सप्तमी के दिन उपवास रखकर अष्टमी में कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं और जिन भगतजनों के घर में नवमी का पूजन होता है वह अष्टमी तिथि के दिन व्रत रहकर नवमी में पूजन कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। तपस्या के दौरान मां केवल कंदमूल और फल और पत्तों का आहार करती थी। इसके बाद वह सिर्फ वायु पीकर तप करने लगी। उनके कठोर तप से इन्हें महान गौरव प्राप्त हुआ। इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा में स्नान के लिए कहा। जिस समय माता गंगा में स्नान करने के लिए गई तब कठोर तपस्या के कारण उनका स्वरूप श्याम वर्ण के समान प्रकट हुआ। माता इसी के साथ कौशिकी कहलाई। फिर स्नान के बाद उनका स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ तो माता का यह स्वरूप महागौरी कहलाया। कन्याओं को आसन पर बिठाकर उनके पैरों को धोएं और माथे पर रोली या कुमकुम लगाएं और चुनरी पहनाएं। इसके बाद मां भगवती का ध्यान लगाते हुए कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा व उपहार भी दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और सम्मानपूर्वक विदा करें। जय माता दी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।